हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग नियामक ज्यामिति का एक सवाल लेते हैं, जिसमें कहता है एक त्रिभुज के शीर्ष ए 4,6, 0,4 तथा 6,2 है। उसके परिकेंद्र के निर्देशांक, परित्रिज्या एवं परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आज हम लोग इसको आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। कहता है एक त्रिभुज के शीर्ष, तो मान लेते हैं, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज है, जिसके निर्देशांक क्रमशः क्या है? 4,6 और 4,6, 0,4 तथा 6,2 है। और क्या कहता है? त्रिभुज के शीर्ष, उसके परिकेंद्र मान लेते हैं। परिकेंद्र के निर्देशांक और परिकेंद्र का निर्देशांक x, y क्या है? x, y है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा? ए बी और सी। अब इसका कहता है कि केंद्र इसको मान लेते हैं, है ना। इसमें क्या बनेगा? परिवृत्त मतलब इसके तीनों शीर्ष से मिलते हुए एक वृत्त बनाना है। क्या बनाना है? एक वृत्त बनाना है। मान लीजिए वृत्त बन गया और इसका केंद्र ये है। इसको माने क्या? x, y। और एक आग जो निर्देशांक माने, क्या माने हैं? 4,6। बी का निर्देशांक क्या है? 0,4। और सी का क्या होगा? 6,2। यहाँ तक समझ लिया? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है उसके परिकेंद्र के निर्देशांक, परित्रिज्या एवं परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिकेंद्र का निर्देशांक पहले ये निकालना है, ठीक है, यानी x और y का वैल्यू। उसके बाद कहते हैं परित्रिज्या, तब परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। हमने मान लिया त्रिभुज एबीसी है, जिसके निर्देशांक क्रम से इतना इतना और इतना है, और परिकेंद्र का निर्देशांक क्या है? x, y। तो हमको परिकेंद्र निकालने के लिए क्या करना होगा? हम लोग जानते हैं किसी भी वृत्त का जो त्रिज्या होता है, वह त्रिज्या क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है ना। यानी अगर इसका वैल्यू 5 इकाई है तो इसका वैल्यू भी 5 इकाई भी ही होगा। उसी तरह हम क्या करेंगे? इसके परिकेंद्र का मान निकालेंगे, निर्देशांक। तो उसके लिए हम क्या करना है? पहले ए और इसको मान लेते हैं परिकेंद्र को ओ। ए और ओ निकालना है। ए ओ ए ओ बराबर क्या आ जाएगा? दूरी सूत्र में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो क्या है? x2 का वैल्यू हम मान लेते हैं x,
और x1 का वैल्यू मान लेते हैं ए ओ पहले निकालना है तो 4 माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस दूसरा y2 मान लेते हैं y माइनस y1 6 इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ये हो जाएगा तुमको a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको इतना ही अभी रहने देते हैं, इसको तोड़ने की अभी जरूरत नहीं है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 या इससे आगे भी बढ़ सकते हैं, वहां भी मान सकते हैं, लेकिन आगे क्रिया जब करना ही है तो इसको रहने देते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है BO। BO भी इसी तरह का होगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तीसरा क्या निकलेगा CO। CO क्या है रूट ओवर वही x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 3, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, समीकरण 1 या 2 को हल करना है, 2 या 3 को हल करना है। तो AO और OB और CO मतलब तीनों क्या है बराबर है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका निर्देशांक क्या था 4,6। हम इसको लिख सकते हैं AO बराबर BO बराबर CO। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यह वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो त्रिज्या जब होती है तो एक दूसरे के बराबर होती है। तो हम समीकरण 1 और 2 से हल ले सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से क्या है रूट ओवर x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर रूट ओवर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। हो गया ना। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा। रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझने में दिक्कत, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे क्या आएगा, आगे इसको हल करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab 8x प्लस ये क्या आ जाएगा 16 प्लस इसका क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस क्या आ जाएगा 36 बराबर इसका करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका केवल एक्स स्क्वायर ही होगा प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 ये होगा, होगा कि नहीं होगा जी, हो जाएगा। तो x से x मतलब ये पार से ऊपर है तो क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी हम इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
माइनस 8x माइनस 12y प्लस 8y बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 16। इधर से चल जाएगा 36। 16 कितना हो जाएगा? 16 और 36 को ऐड करेंगे तो 6 6 12 3 1 4 1 5 हो जाएगा 52 माइनस 52 आ जाएगा। तो ये दोनों जीरो आ गया, ये भी जीरो बचा क्या? बच गया तुमको माइनस 8x माइनस 12 में से 8 जाएगा, क्या जाएगा? माइनस 4y बराबर माइनस में इसका आ जाएगा 6 3 36 आ जाएगा। एन आएगा तो हम क्या करेंगे? माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे? माइनस 4 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस y बराबर माइनस 36। माइनस 4 से माइनस 36 को कटाएंगे तो 9 बेर में जाएगा, यानी इसका उत्तर कितना? इसका आ गया 2x प्लस y बराबर 9। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। क्या निकल गया? समीकरण 4। समीकरण 4 निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम इसको लेंगे BO और CO को। BO बराबर CO क्या कहती है? बैठो। BO बराबर CO, यानी हम इसको क्या लिखेंगे? BO कितना है? 0 x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर, ये भी रूट में है और CO का वैल्यू कितना है? x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना। अब इसको क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। फिर वही बात, इसका समीकरण कितना आया था? इसका आया था 0 x यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं। अब इसको हल करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। हम इस यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। यहाँ तक समझने में दिक्कत? x से x कट, इसको ऐसे हट जाएगा, मन मन कटता नहीं है, ये घट जाएगा। x x x एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? बच जाएगा तुमको माइनस 8y इधर से लाएंगे प्लस 12x माइनस प्लस 4y प्लस 4y बराबर, इधर बच गया तुमको 36 4 40, इधर से जाएगा माइनस 16। क्या हो गया? ये हो जाएगा तुमको 12x माइनस 4y
बराबर हो जाएगा कितना तुमको 24। क्या हो गया 24। इसमें कॉमन कर लेंगे 4 कॉमन हो जाएगा तो 3x माइनस वाई बराबर 24। 4 से घटाएंगे 6 बेर में क्या हो गया ये हो जाएगा तुमको 3x माइनस वाई बराबर 6। समीकरण 5 आ गया। कब तक आ गया समीकरण 5। समीकरण 4 और 5 को क्या करेंगे हल कर लेंगे। समीकरण 4 और लिखेंगे समीकरण 4 और 5 को हल करने पर क्या है 4 है 2x प्लस वाई बराबर 9। ये है 3x माइनस वाई बराबर 6। यानी यहाँ कुछ नहीं करना होगा लिख देंगे यहाँ जोड़ने पर। क्या करने पर जोड़ने जब जोड़ते हैं एक दूसरे समीकरण को तो चिन्ह नहीं बदलता है। y से y कैंसिल हो जाएगा 3 2 5x बराबर हो जाएगा 915। इसको कटा देंगे 5 बेर में जाएगा 5 बेर में जाएगा तो कितना हो गया 5 बेर में जाएगा तो हो गया x का वैल्यू 3। कितना हो जाएगा 5 दिया के 15 3 हो जाएगा। x का वैल्यू 3। अब क्या करेंगे x का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था 2x प्लस वाई बराबर 9। 2x प्लस वाई बराबर 9 2 गुने 3 प्लस वाई बराबर 9 तो y बराबर क्या आ जाएगा 9 घटाओ 6 बराबर 3। यानी x का भी वैल्यू 3 और y का वैल्यू भी 3। तो त्रिभुज के परिकेंद्र का मान कितना आया यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज के परिकेंद्र का मान बराबर x y था x y मतलब 3 तो एक तो मान निकल गया। त्रिभुज के परिकेंद्र का मान निकल गया। अब निकालना क्या है अब निकालना है परिकेंद्र की त्रिज्या। क्या निकालना है परिकेंद्र की त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है त्रिज्यन कहता है जी। अब कहता है हमको निकालने के लिए सवाल में कहता है परिकेंद्र के निर्देशांक। तो परिकेंद्र के निर्देशांक निकल गया। परिकेंद्र की परित्रिज्या अब निकालना है परित्रिज्या। उसके बाद निकालना है परिवृत्त का क्षेत्रफल। परिवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या तो परिवृत्त की त्रिज्या यानी हमको निकालना है ए ओ या तो ए ओ निकाल लो या बी ओ निकाल लो या सी ओ किसी में से एक को निकालेंगे तो वही आएगा। यानी परिवृत्त ए ओ ही निकाल लेते हैं। ए ओ बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा इस दोनों का मान आया 3,3 यानी 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर कितना आ गया -1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर हो गया कितना 1 प्लस 9 बराबर रूट अंडर 10 इकाइयां। ये परिवृत्त की त्रिज्या यानी परित्रिज्या हो जाएगा। क्या आ जाएगा
परित्रिज्या निकल गया इतना। अब क्या कहता है, परिवृत्त का क्षेत्रफल कहता है। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो परिवृत्त यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर के जगह पर हम क्या लिखेंगे, परित्रिज्या का स्क्वायर, परित्रिज्या का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, पाई, परित्रिज्या का वैल्यू कितना, √10, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 पाई। इसका उत्तर यही हो जाएगा। यानी पहला उत्तर आ गया परिवृत्त के परिकेंद्र के निर्देशांक। परिकेंद्र के निर्देशांक हो गया 3,3। अब परिवृत्त की परित्रिज्या कहती है तो √10 और परिवृत्त का क्षेत्रफल आ गया 10 पाई। ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ लिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।